दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में दुनिया का सबसे खतरनाक और घातक फाइटर प्लेन जिसे B2 बॉम्बर के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। जो इसमें खासियत क्या है, चाहे कोई रडार है, चाहे कोई फाइटर प्लेन हो, चाहे कोई मिसाइल हो, कैसे वो उसको चकमा देकर आगे निकल जाता है, ये हम बताएंगे। देखिए, दुनिया में केवल अमेरिका ही इस जहाज को डेवलपमेंट कर पाया है। दुनिया का जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम है, सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम इसी का है। यानी रूस, इजराइल, इंडिया उतना भी नहीं बना पाया है जितना इसमें हाई तकनीक से, यानी सबसे यूनिक जहाज के बारे में बताया गया है। कि यानी इसमें टेल नहीं है, इसकी फीचर के बारे में देखेंगे, यानी लंबाई, चौड़ाई, आकार, इसमें कितना फ्यूलिंग क्षमता होता है। इसका जितना कीमत है उतना कई देशों का जीडीपी तक नहीं होगा। अभी वीडियो में आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए, इसमें जब रडार सिस्टम क्या होता है, जब कैच करता है तो रडार सिस्टम का खासियत क्या होता है, जहाज को दिखा देता है। बट इस जहाज को दिखाने के लिए हम बता रहे हैं, ये कैच करेगा रडार, लेकिन उसको एक मक्खी की तरह दिखाई पड़ेगा। और एक मक्खी की तरह यानी आसमान में जैसे कोई एक मक्खी उड़ रही है तो ऑटोमेटिक कोई नहीं जान पाएगा। गलती से रडार सिस्टम का वेग बढ़ा दिए तो वेग बढ़ाने के बाद क्या होता है, ये एक जहाज रहेगा लेकिन 20, 22, 25 जहाज दिखाई पड़ेगा। एयर डिफेंस सिस्टम वाले ऑटोमेटिक जो है कंफ्यूज में आ जाते हैं कि जहाज है कि कोई और है, और जब तक कैच करेंगे तब तक वहां से निकल जाएगा। तो देखिए, हम डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा, अगर जो हम इसके चौड़ाई के बारे में बात करें, इस जहाज की चौड़ाई यानी लंबाई से ज्यादा दोस्तों इसकी चौड़ाई है। ऑटोमेटिक आप लोग जानते हैं, कोई भी प्लेन के बारे में देखेंगे तो लंबाई से ज्यादा उसकी चौड़ाई होती है, सॉरी, चौड़ाई से ज्यादा उसकी लंबाई होती है, बट इसकी चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई कम है। यहां पर इसकी चौड़ाई 52 मीटर है, यानी 52 मीटर एक फुटबॉल के मैदान की जैसा है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका ये फ्रंट पेज है, सॉरी टॉप व्यू है। ऊपर से देखने पर ये ऐसे दिखाई पड़ेगा। ये पॉइंट हमारा कॉकपिट है, यहाँ पर पायलट लोग बैठते हैं। यहीं से पूरा कंट्रोल किया जाता है कि जहाज को कैसे चलाना है, किस दिशा जाना है, कहाँ पर बॉम्बिंग करना है। यहाँ पर दो का वो है, इसका थ्रस्ट इंजन है जो जिसकी सहायता से ये आगे बढ़ता है। इसका भी बहुत खासियत है, अभी वीडियो में आगे दिखाई पड़ेगा। इसमें देखिए टेल नहीं लगा है। कोई जहाज किसी रडार में आता है तो 2-3 इसका एक कोटिंग और टेल सिस्टम और रडार को चकमा देने, यानी 3 पॉइंट होता है। बट इसमें सबसे ज्यादा रोल अदा करेगा यही टेल वाला पॉइंट, अभी वीडियो में आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए, अमेरिका ने इस जहाज को बनाने के पहले अमेरिका और रूस के बीच में जब उस समय शीत युद्ध चल रहा था तो दोनों लोग काफी डेवलपमेंट पे थे। यानी कोई अगर जो इतना जहाज बनाए तो अमेरिका वाले इतना बना दिए, अमेरिका वाले इतना बना दिए, रूस वाले और ऊंचा बना दिए। ऊंचा मींस बड़ा बता रहे हैं कि हाई टेक्निक की वजह से तो ये लोग बनाते गए। अमेरिका उस टाइम B-52 बॉम्बर बनाया था। यानी इसकी खासियत क्या थी, ये अपने साथ कई बम लेकर जा सकता था। नॉर्मल प्लेन, चाहे फाइटर प्लेन, कमर्शियल प्लेन, कोई भी हो, वो 17,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। बट इस जहाज की खासियत क्या थी, ये 80,000 फीट की ऊंचाई पर, यानी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं 80,000 फीट मीन्स इसका कई गुना ऊंचाई था। यानी उड़ता था वैसे, हम देखेंगे 17,000 पर थोड़ा मक्खी की तरह दिखाई पड़ता है, और सोच लो 80,000 की ऊंचाई पर जो दिखाई पड़े, तब दिखाई नहीं पड़ेगा। जब तक आवाज सुनाई पड़ेगा तब तक ये बम्बिंग करके चला जाएगा। बट रूस के ऊपर जब ये गया था तो रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, यानी S-400, वो इसको कैच कर लिया था। कैच करने के बाद मार भी दिया था, तो वो सब अलग बात है। उसी के डेवलपमेंट में अमेरिका ने ऐसा बनाने की कोशिश किया, इतना ज्यादा डेवलपमेंट करने की कोशिश की कि ये बॉम्बर यानी B-2 बॉम्बर प्लेन रूस के अंदर घुसे और बम भी बरसाए और इस तरह से निकल जाए कि रूस वाले जान ना पाए। और दोस्तों, ये खासियत है इसके अंदर। अभी बताते हैं कि क्यों जान नहीं पाता, कैसे बम बरसाता है और कैसे वो अंदर घुसता है, अभी आपको दिखाई पड़ेगा वीडियो में। यानी रूस के अंदर घुसे और ये ड्रॉप करे बम को, यानी बम गिराए और वहां से इस तरह से निकल जाए कि कोई जान ना पाए। अब यहां पर आगे आगे पॉइंट में आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे कि हम बता रहे हैं कि जो एक फाइटर प्लेन होता है नॉर्मल, उसमें नॉर्मल फाइटर प्लेन हो, चाहे कोई मतलब कोई फाइटर प्लेन हो, चाहे कोई भी मिलिट्री व्हीकल्स हो आसमान में उड़ने वाले, उसमें टेल जरूर लगा होता है। टेल मीन्स जो पीछे लगा होता है। टेल का अगर जो हम काम देखें तो इसको लेफ्ट राइट में मोड़ना होता है, और ये बगल वाला जो विंग लगा होता है, इसको ऊपर जहाज को लेकर जाना है, नीचे करना है, इसका ये अहम रोल होता है।
जहाज को टेक ऑफ करता है, लैंडिंग करता है, इसका सबसे ज्यादा रोल अदा होता है। ये जो टेल होता है, टेल का काम होता है इसको लेफ्ट राइट में मोड़ना। लेकिन ये जो रडार सिस्टम होता है, जब इसको तरंगों को भेजता है किसी फाइटर प्लेन के पास, तो उसके टेल या विंग से टकरा कर वापस हो जाता है उसी दिशा में। तुरंत वो लोग पकड़ में आ जाते हैं कि हाँ कोई फाइटर प्लेन जा रहा है। अब देखिए, अगर ये विंग से टकरा कर चला है, यहां से अगर नहीं टकरा है तो टेल से तो जरूर टकरा जाता है, क्योंकि ये ऊपर नीचे दिशा में होता है, ये वर्टिकल नहीं क्षैतिज होता है। यहाँ पर देखेंगे इसी पॉइंट में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि जो B2 बॉम्बर प्लेन है इसमें नो टेल यानी पूछ नहीं है। अभी आपको दिखाई पड़ा होगा, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि खड़ी अंत में देखा जाए तो पूछ नहीं होता। यहाँ से कुछ कोटिंग ऐसा किया गया है, इसके विंग ऐसे हैं कि जब कोई रडार सा कोई तरंग जाता है तो उसी दूसरी दिशा में उसको भेज देता है। यानी अगर जो इसी दिशा में वापस आ गया तब तो ये तुरंत जान जाएंगे कि यहाँ कोई फाइटर प्लेन जा रहा है। लेकिन जब दूसरी दिशा में भेज देगा तब क्या जान पाएंगे, सीधा चकमा देकर वो आगे निकल जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे इसका जो आउटर लेयर का डिजाइन है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है कि किसी रडार के तरंगों को दूसरी दिशा में भेजने के लिए, अभी हम बताया है ना, चाहे विंग हो चाहे टेल हो, उसी दिशा में वो भेज देता है। लेकिन इसकी विंग और टेल का एक ऐसा खासियत है, एक ऐसा यूनिक डिजाइन है जो उस तरंगों को दूसरी दिशा में भेज सकता है। जैसे यहाँ पर येलो वाला आप लोग देख सकते हैं, यानी अगर जो आएगा उधर से भेजेगा उधर, कोई जान ही नहीं पाएगा। देखिए इसकी खासियत है। आगे पॉइंट में हम बताएंगे, अभी इसके प्राइस राइज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कितना प्राइस, आप लोग एक बार देखेंगे तो होश उड़ जाएगा कि कोई जहाज इतना रियल में इतना महंगा क्यों है। देखिए हाँ, इसका देखेंगे एक पॉइंट और अभी हम बताए हैं कि मक्खी की तरह दिखाई पड़ेगा ये जहाज। अगर जो हम जहाज का रडार क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो 1 मीटर मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि कितना लंबा चौड़ा होता है। 1 मीटर मीन्स जहाज जब किसी तरंग को रडार के सिस्टम से जब पकड़ पाता है किसी फाइटर प्लेन को, तो दिखाता है कि कितना ऊंचाई पर जा रहा है, कितना बड़ा है। तो लेकिन इसका जो अगर देखेंगे रडार में जब कैच करेगा तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ 0.0001 स्क्वायर मीटर में दिखाई पड़ेगा। यानी 1 मीटर में इतना 00 इतना वैसे लगा है, इतना माइनस में चला गया है कि एक मक्खी की तरह दिखाई पड़े। यानी रडार में दिखाई पड़े कोई एक मक्खी उड़ रही है, ऑटोमेटिक कोई केयर नहीं करेगा। लेकिन गलती से रडार सिस्टम हाई टेक्निक का बन गया, उसमें ज्यादा वेब तरंगे छोड़ दी, तब क्या होगा कि एक B2 बॉम्बर कई तरह से दिखाई पड़ेंगे। कई तरह मतलब जैसे एक B2 बॉम्बर है 20 से 25 दिखाई पड़ेगा। रडार सिस्टम की जो मैकेनिक रहेगी वो एकदम परेशान हो जाएगी कि आखिर एक जहाज है कि 20 जहाज है, गलती से 20 मिसाइल छोड़ दिए, जो मेन जहाज रहेगा उसका लोकेशन ही नहीं पता चलेगा। उतना मिसाइल, एक मिसाइल हजार करोड़ का जो आता है ना, अब समझ जाइए नुकसान चला जाएगा, ये काफी चकमा देता है। अब आगे यहाँ पर देखेंगे कि जो एक नॉर्मल प्लेन होता है, जो B52 बॉम्बर के बारे में भी आप लोगों को बताए हैं, उसका अगर जो हम देखेंगे जमीन से ऊपर तो दिखाई पड़ता है, यानी या कहीं पर दिखाई पड़ेगा तो एक 2BH फ्लैट की तरह दिखाई पड़ेगा, उतना बड़े में, तरह नहीं उतने बड़े में दिखाई पड़ता है। और वहीं पर F-15 जो जहाज होता है वो एक स्मॉल रूम की तरह, और जो JF-17 जहाज है वो सिंगल बेड की आकार में दिखाई पड़ेगा, जो राफेल विमान है एक तकिए की तरह दिखाई पड़ता है, यानी आकार में दिखाई पड़ता है। यानी सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, ये हम क्यों आप लोगों को बता रहे हैं, इसका रीजन ये कि B2 बॉम्बर के साथ अगर जो इसका हम टैली की तुलना करें तो ये चीज हमें इसका 10 गुना ज्यादा दिखाई पड़ेगा। कितना गुना? 10 गुना। वहां पर आपको दिखाई पड़े 10 टाइम बिगर, यानी 10 गुना बड़ा दिखाई पड़ेगा। अब 10 गुना बड़ा देख तो लेंगे हम, बट रडार में नहीं आएगा तो उसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, जो रडार सिस्टम होता है, एक रडार कैसे कैच करता है किसी जहाज को, जब किसी एरिया में आएगा किसी दूसरे देश में, तो उसके पीछे देखेंगे, जैसे ये रडार सिस्टम है ये नेविगेशन वाला होता है, जो नेवी पर पानी वाली जहाजें होती हैं फाइटर के रूप में, उस पर जो ये होता है जब कोई जहाज जाएगा किसी कोस्ट लाइन वाले एरिया में तो वहां के रडार यहीं से कैच करते हैं। तो जैसे कोई प्लेन आया रात के टाइम, तो रात का हो चाहे दिन का हो, उसको देखता नहीं, उसके टेम्परेचर को देखता है। जो पीछे देखेंगे टेल वाले पॉइंट पर एक बड़ा सा होल होता है जो इंजन वाला होता है उसका, वहां से कम 200 डिग्री, कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा तो और बढ़ सकता है, कम से कम 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हीट रहता है। उसी हीट को पकड़ते हुए मिसाइल जाता है, उसी में टकरा कर उसको डिटेक्ट यानी ब्लास्ट कर देता है पूरी तरह से। यहां पर आप लोग देखेंगे
ये हीट वेव इसमें नहीं है। अब कैसे नहीं है ये भी अभी आगे आपको हम बताएंगे। ये हीट ना होने की वजह से इसको स्टील्थ फाइटर प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग से हम बता दें कि जो स्टील्थ है, अगर जो हम इस जहाज के बारे में स्टील्थ नाम आ गया तब भी हम जानेंगे कि हाँ B2 बॉम्बर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए B2 बॉम्बर का मतलब केवल इतना ही नहीं कि जहाज को चकमा देकर निकल जाना। अब इसमें देखेंगे दिया है रडार को चकमा देना, यानी किसी रडार के अंदर ना आना। यहां पर दिया है किसी मिसाइल को चकमा देना, यानी मिसाइल कोई इसको पकड़ ही नहीं पाएगी क्योंकि हीट ही टेम्परेचर नहीं करता। यहां पर दिया है लो हीट सिग्नेचर, यानी टेम्परेचर भी वो ना के बराबर दिखाता है। अब आसमान में जब टेम्परेचर जाएगा तो वैसे जितनी ऊंचाई पर जाएंगे टेम्परेचर जो है माइनस होता जाता है। गलती से 200 डिग्री सेल्सियस दिखाई पड़ा तो वैसे अलग रहेगा। वैसे बहुत गर्मी है दोस्तों, तो आप लोगों के लिए मेहनत करें तो जरूर पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। तो आ जाएंगे हम टॉपिक पे थोड़ा कि जब ये टेम्परेचर नहीं दिखा पाता तो इसका भी एक खासियत, यानी 3 बहुत बड़ी खासियत है जिससे रडार और मिसाइल कोई डिटेक्ट नहीं कर पाता। यहां पर देखेंगे कि अगर जो कोई गलती से हाई तकनीक का रडार सिस्टम उसको कैच कर लिया तब क्या होगा, रहेगा एक ही जहाज लेकिन उसको दिखाएगा 20 से 25 जहाज। यहाँ पर जो दिखाई पड़े 20-25 जहाज, कंफ्यूज हो जाएंगे रडार वाले कि आखिर एक ही जहाज है कि कई जहाज हैं, लेकिन रियल में एक रहेगा और जो उसका रियल लोकेशन रहेगा वो दोस्तों नहीं दिखाएगा। इसका अभी हम बताते हैं आगे। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ये रडार सिस्टम है, कैसे कैच करता है, कैच ही नहीं कर पाता। कई जहाज वहां पर दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर जो इसके थ्रस्ट इंजन 2 दिखाई पड़ रहे हैं, 2 थ्रस्ट इंजन लगे हुए हैं, स्पीड भी ज्यादा है इसका। लेकिन जो भी हम बताएं कि जो हीट टेम्परेचर जनरेट करता है यही पीछे से करता है, लेकिन इसका यहाँ पर एक चैम्बर लगा हुआ है बाहर का। अगर जो टेम्परेचर -50 डिग्री है, 50 मतलब जब आसमान में दोस्तों उड़ाते हैं प्लेन को तो वहां पर देखेंगे टेम्परेचर माइनस होता है, और ये जब हीट 200 डिग्री टेम्परेचर बाहर आएगा तो उसके बाहर आने के पहले ही कंप्रेसर चैम्बर में जाकर टेम्परेचर को माइनस कर देता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है, और जैसे माइनस करेगा बस तुरंत इसके अनुकूलित कर देगा और टेम्परेचर बाहर दिखाई नहीं पड़ेगा, कोई रडार उसकी टच में आएगा ही नहीं। बहुत बड़ी चीज है। आगे पॉइंट में अगर जो हम बात करें इसी में यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा दोस्तों कि जैसे अगर जो इसके हम कोटिंग के बारे में बात करें, देखिए जो जहाज होता है उसमें भी कई प्रकार के सिस्टम में लगे होते हैं कि उसका कोटिंग स्टील का, लोहे का, कार्बन का कुछ भी रहे तो उसको आसानी से कैच कर लेता है। एल्युमिनियम का जहाज आसानी से कैच कर लेता है, इसीलिए ATC से परमिशन मांगते हैं। जो ये जहाज है ये कार्बन ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, कंपोजिट मटेरियल है, कई प्रकार के मिक्स होते हैं। इसको आज तक कोई देश वाले जान ही नहीं पाए। अमेरिका का इतना हाई टेक्निक है कि कोई इसको लीक नहीं कर पाता डाटा कि कौन सा इसमें कोटिंग किया गया है इसके लेयर, आउटर लेयर में कोई जान ही नहीं पाता। लेकिन आप लोग सर्च करेंगे फोन में कि कार्बन ग्रेफाइट का कीमत कितना है, क्यों इतना ज्यादा यूनिक बनाता है, इतना ज्यादा महंगा क्यों, अभी दाम नहीं पता है ना। वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये घंटे का मतलब जो डीजल फ्यूल, सॉरी डीजल नहीं, जो फ्यूल इसका खपत होता है 1 घंटे में कितने रुपए का फ्यूल खपत कर लेता है, कितने का ये जहाज अभी आपको आगे बताएंगे। होश उड़ जाएंगे एक बार जान लेंगे। अगर कोई भी प्रकार का मौसम हो, आंधी तूफान बारिश भूकंप कुछ भी हो, आसानी से उड़ जाएगा और बॉम्बिंग करके चला आएगा। इसके अंदर कई पेलोड्स हैं जो बॉम्बिंग को लोड करते हैं। एक नॉर्मल जहाज में उतना नहीं हो पाता जितना ये कर लेता है। 18,000 टन का कोई भी मटेरियल हो, टैंक हो, मिलिट्री व्हीकल्स हो, ट्रक हो, आराम से उठाकर इसको जा सकता है। अब देखिए यहां पर क्या दिया है आगे पॉइंट में, यहां पर देखेंगे आप लोग तो आज तक पूरी दुनिया में दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरी दुनिया, देखिए इंडिया के पास है, अपने इंडिया के पास तो कई प्रकार के जहाज हैं। राफेल तो हम लोग खरीद लाते हैं दूसरे देश से। खैर हमारे यहाँ की इंजीनियर ये भी काफी डेवलप कर रहे हैं इस समय, धीरे धीरे आगे जाएंगे, जरूर बनाएंगे ऐसे जहाज। लेकिन आज तक रूस जितने बड़े बड़े देश हैं ये जहाज नहीं, चाइना एक उसका कॉपी किया है बट वो बेकार है, एकदम कोई काम का नहीं है। आज तक अमेरिका केवल 21 जहाज बनाया है और केवल अमेरिका के ही पास है, कोई किसी देश को बेचता तक नहीं है, कोई जल्दी खरीद भी नहीं पाएगा, इतना महंगा है। अभी आपको दिखाई पड़ेगा इसकी कीमत की। अगर जो दोस्तों मैं बात करूं
तो यहाँ पर $2 अरब का पड़ता है, यानी $1 में आज की डेट में वैसे घटता बढ़ता है, लेकिन 87 रुपये आज की डेट में है इंडियन रुपीज में। $1 का कीमत जो है 87 रुपया है। वहां पर आप लोग देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा, और यहाँ पर $2 अरब एक जहाज की कीमत है। यानी कई देश का ग्राफ का हम यहाँ पर लिस्ट लगाए हैं, आप लोग जान नहीं पाएंगे कि इस देश का उतना अर्थव्यवस्था नहीं है जितना इस एक जहाज की कीमत है। यानी एक जहाज भेज दो, एक देश खड़े खरीद लो जितने देश हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो नॉर्मल प्लेन होता है, यानी जो नॉर्मल फाइटर प्लेन होता है, जैसे अपने यहाँ का राफेल विमान है, वो $10,000 एक घंटे में खाता है। $10,000, यानी $10,000 को अगर जो हम रुपए में कन्वर्ट कर दें, 87 रुपए अगर जो मान लें $1 की कीमत, तो 87,000 जो है ये रुपए का एक घंटे में खा लेता है फ्यूल। लेकिन एक नॉर्मल ये जहाज की बता रहे हैं। और जब ये B2 बॉम्बर की बात आती है तो 1.5 लाख लीटर $1.5 लाख का खा लेता है। और $1.5 लाख को 87 कर देंगे, जितना आएगा उतने रुपए का ये तेल एक घंटे में खा लेता है। स्पीड भी बहुत ज्यादा है, ऊंचाई भी बहुत ज्यादा, हाई टेक्निक है, काफी पेलोड को लेकर उड़ सकता है, कई खासियत इसको एक यूनिक बना देती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि B2 बॉम्बर आखिर है क्या, इतना ज्यादा एडवांस फीचर होने की वजह से ये क्या क्या कर सकता है, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो। देखिए दोस्तों, अमेरिका चाहे रूस या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे रूस के द्वारा डेवलपमेंट किया गया, अपने इंडिया में भी वो 5 मतलब रडार सिस्टम है, जिसे S-400 के बारे में बताया गया है। तो चैनल में आपको दिखाई पड़ेगा, इस चैनल के पेज पर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा बटन आपको दिखाई पड़ रहा है, मीन्स सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट आप लोग सब्सक्राइब करते चलेंगे तो हमारा मोटिवेशन बनता रहेगा, आप लोगों के लिए इसी तरह से हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए इसी प्रकार के पसीना होता रहा है, बट आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।